गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमने कंट्रोल का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, कल हमने उसके कंट्रोल का मीनिंग और फीचर्स किए थे। आज जो आपके टॉपिक सिलेबस में जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डायमेंशंस और टाइप्स ऑफ कंट्रोल सेम है। अगर आपको डायमेंशंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आपने वहाँ पर भी टाइप्स को ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मेनली हमारे पास 3 टाइप्स के कंट्रोल होते हैं। ठीक है जी, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, कंकरेंट कंट्रोल जिसको हम रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल भी बोल देते हैं, एंड फीडबैक कंट्रोल। ठीक है, तो फर्स्ट है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में क्या होता है कि जो ऐसी टाइप ऑफ कंट्रोलिंग है जहाँ पर जो इनपुट्स हैं, ठीक है, प्रोसेस में जो हम इनपुट्स लगाते हैं उनको हम अवेल्यूएट करते हैं और करेक्टिव एक्शंस लेते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटी से पहले। जो एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म करनी है उससे पहले जो उसको अवेल्यूएट करना है। किसी भी चीज़ को प्रोसेस को किसी भी प्रोसेस को डन करने से पहले, शुरू करने से पहले हमने उसको अवेल्यूएट करना, और अगर उसमें कुछ डेविएशंस होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो उनके लिए करेक्टिव एक्शंस लेने, ताकि जो एरर्स हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकें, उनको रोक सकें। ठीक है, तो फीडबैक कंट्रोल में क्या फीड फॉरवर्ड कंट्रोल वेरीफाई करता है कि जो इनपुट्स हैं, एक्टिविटीज़ की जो इनपुट्स है वो पहले से प्लान्ड हैं कि नहीं है। अगर वो प्लान्ड नहीं है तो उनको ऐसे एडजस्ट करना, ठीक है, उन वेरिएबल्स को एडजस्ट करना इस मैनर्स में, ताकि जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो हम अचीव्ड कर सकें। राइट, नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल के। फर्स्ट है हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी, जो क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस एनालिसिस होता है, एवेल्यूशन होती है इनपुट्स की, जो मैनेजर्स की जो मिस्टेक्स होती हैं उनको रिवील कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि हेल्प मिल जाती है। स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए मैनेजर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो ये चांसेस ऑफ एरर्स हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके, मिनिमम मीन्स कम किया जा सके इन चांसेस को। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रमोट सेल्फ कंट्रोल। तो जो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स होते हैं वो स्पीड अप करते हैं रेमेडियल प्रोसेस, मीन्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो ये प्रमोट कंट्रोलिंग को प्रमोट करती है, प्रमोट कंट्रोलिंग, ये कंट्रोलिंग को प्रमोट करती है सेल्फ कंट्रोल के थ्रू। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजमेंट। ये जो वर्कर का वर्कलोड होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है डायरेक्ट कंट्रोल के थ्रू। ठीक है, ये कंपैरेटिवली एक लिटिल एफर्ट होता है जो भी प्रिवेंट करना, जो भी वेरिएशन आती है उनको प्रिवेंट करने के लिए, जो हमने आइडेंटिफाई की भी होती है। नेक्स्ट लास्ट इज सोर्स ऑफ मेंटल सेटिस्फैक्शन फॉर द सबॉर्डिनेट। ठीक है, कई टाइम्स पे क्या होता है कि सबॉर्डिनेट फील करते हैं कि जो उनके सुपीरियर्स हैं वो बायस्ड हैं उनके साथ। ठीक है, उनके साथ फेवरेटिज्म अप्रोच फॉलो करते हैं, बट ये जो फॉल्ट है उसको हम रिमूव कर सकते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या इसके हमें लॉसेस क्या हैं इस मेथड के, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल के। तो फर्स्ट है ये मेथड जो है वो किस चीज़ पर एम्फेसाइज करता है, प्रोड्यूसिंग द रिपोर्ट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर रिपोर्ट्स तैयार की जाती है, जिसकी वजह से हमारा टाइम एंड एफर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये इट कैन रेज द नीड फॉर अ रिफाइंड सिस्टम ऑफ फोरकास्टिंग। इससे जो रिफाइंड दोबारा से फोरकास्टिंग सिस्टम की नीड है ना, हमें जो दोबारा से उसको रीडिफाइन करना पड़ता है, तो ये जो है कॉस्टली अफेयर होता है। नेक्स्ट इज इट कैन डिवर्ट द अटेंशन फ्रॉम द रूटीन एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। जो रूटीन एक्टिविटीज होती है फर्म की, वहाँ से इसको डिवर्ट कर देता है ये मैथड। ठीक है, नेक्स्ट इज कंकरेंट कंट्रोल, जिसको हम रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल भी बोल देते हैं। ये है हमारा सेकेंड टाइप मैथड। तो ये ऑल दोज एक्टिविटीज़, इसमें कौन सी एक्टिविटीज़ को एवेल्यूएट किया जाता है जो एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में होती है, इसलिए इसको कंक्रीट कंट्रोल, स्टीयरिंग कंट्रोल भी किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल जो है क्या करता है कि एक्टिविटीज़ जो है, जब प्रोसेस चल रहा है तब उनको वैल्यूएट करना। ठीक है, विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस जब चल रहा है तब वहाँ पर वैल्यूएट करना। तो ठीक है, ऑल एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेस रिवॉल्व अराउंड कंकरेंट कंट्रोल। ठीक है, फॉर एग्जांपल की जो फीचर होती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में, एक फीचर होती है कि स्पेलिंग चेक करके ना, अगर आप टाइप करते हो तो अगर आपका कोई स्पेलिंग गलत होता है तो वहाँ पर आपको वो आपको बता देता है कि आपका ये स्पेलिंग गलत है। तो ये क्या होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस, कि जब आप माइक्रो ऑफिस पर काम कर रहे हो तब आपको ये फीचर
मिल जाती है, राइट। नेक्स्ट है कंकरेंट कंट्रोल, जो है वो मॉनिटरिंग एंड रेगुलेट करता है एक्टिविटीज़ जो एग्जीक्यूशन फेज में होती है, सो डैट डिज़ायर जो आउटकम है उसको अचीव किया जा सके, ठीक है। इसके एडवांटेजेस हम देख लेते हैं क्या है कंकरेंट कंट्रोल के। तो ये फीडबैक इन्फॉर्मेशन जो करंट कंट्रोल है वो प्रोवाइड करता है एक वैल्यूएबल इंसाइट फ्यूचर, है ना, जो अब किसी एफिशिएंट प्लानिंग के बारे में जो वैल्यूएट करती है सेट स्टैंडर्ड। अगर कोई भी लिटिल डेविएशन आती है तो मैनेजर जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है उस पॉइंट ऑफ एरर को, बट अगर ग्रेटर लेवल ऑफ डेविएशन है, ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो करेक्टिव एक्शन जो है वो टेक किए दिए जाते हैं ताकि हम ये जो अक्कर हुआ है एरर वो फ्यूचर में हम उसको प्रिवेंट कर सकें। थर्ड पॉइंट इज फीडबैक कंट्रोल में इम्प्रूव द मोटिवेशन लेवल, ठीक है। जो फीडबैक कंट्रोल है वो मोटिवेशन लेवल जो है हमारे एम्प्लॉयज़ का उसको इम्प्रूव करता है ऑफ द पर्सोनल, उनकी परफॉर्मेंस को प्रेज कर राइट मैनर में। लास्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ कंकरेंट कंट्रोल। इसमें क्या है कि एक क्लियर डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं, है ना, बिकॉज क्या होता है कि कंट्रोल में बहुत सारी वैल्यूएशंस की जाती हैं परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, इसलिए हर एक की परफॉर्मेंस के लिए हमें क्लियर डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ अ कंप्रहेंसिव एंड डेप्थ नॉलेज जो है हमें इसके लिए चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर टास्क को रिलेशंस को कंप्लीट करने के लिए। लास्ट इज बाय द टाइम द मैनेजर गेट्स द इंफॉर्मेशन द डैमेज में हैव ऑलरेडी अकर, क्योंकि ये ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है, जब तक मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है तब तक तो जो चीज़ जो है वो ऑलरेडी अकड़ हो चुकी होती है जिसकी वजह से डैमेज होता है, ठीक है। लास्ट है हमारा थर्ड फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल वैल्यूएट करता है उन रिजल्ट को और मैच करता है प्री डिटर्मिन डिफाइंड स्टैंडर्ड्स के साथ, ठीक है जी। ये टाइप ऑफ कंट्रोल क्या है, जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस हो चुका उसके बाद हमने सारा प्रोसेस कर लिया, उसके बाद जो हमने इवैल्यूएशन की उसको बोलते हैं फीडबैक कंट्रोल। इसको हम पोस्ट एक्शन कंट्रोल भी बोल देते हैं और आउटपुट कंट्रोल भी बोल देते हैं, ठीक है। डायग्राम है जो शो करता है इस फीडबैक कंट्रोल को। तो सबसे पहले एक्चुअल मेथड, एक्चुअल परफॉर्मेंस डिटर्मिन की, उसको कंपेयर किया जो हमने डिजायर्ड परफॉर्मेंस की थी, सो जो मेजरमेंट ऑफ डेविएशन वो देखा। अब एनालिसिस किया रीजन, जो डेविएशन के रीजन है, फिर उसके बाद करेक्टिव एक्शन लिया, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है फीडबैक कंट्रोल के। फर्स्ट है ये एक वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड कर देता है जो हमें हेल्प करता है प्लानिंग करने के लिए फ्यूचर में, ठीक है जी, जिससे मैनेजर जो है मॉडिफाई कर सकता है अपने जो करंट प्लान है और डिज़ाइन कर सकता है एक फ्रेश, ठीक है। उसके बाद है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में, जो हेल्प करता है उनको रिवॉर्ड करने में, ठीक है। तो इन फीडबैक कंट्रोल द वेरियंस फ्रॉम द सेट स्टैंडर्ड इज मेजर, ठीक है। जो सेट स्टैंडर्ड उनसे वेरियंस जो है उनको मेजर किया जाता है, ठीक है। फिर करेक्टिव मेजर जो है वो लिए जाते हैं। इट ऑल्सो इम्प्रूव द मोटिवेशन लेवल, ठीक है। ये जो मोटिवेशन लेवल है पर्सोनल का उनको इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये इट हेल्प्स इन इन्फॉर्मिंग रिगार्डिंग अ डिग्रीज और एरर विच हैज़ ऑलरेडी हैपन, ये वो एरर के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है जो ऑलरेडी हैपन हो चुका है, जिसकी वजह से क्या होता है वेस्टेज हो सकती है और रेपुटेशन जो फर्म की वो भी ख़राब हो सकती है, ठीक है। ये थे। सेकंड पॉइंट भी सेम ही है, ठीक है जी, टाइम में ऑलरेडी हैव बीन पास, ठीक है। ये उस चीज़ के है ना, जो हमने टाइम पास हो गया उसके बाद में थोड़ा जब हमने एक्शन लेना वो थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि टाइम जो है वो पास हो चुका है, वो एरर जो है वो अक्कर हो चुका है, तो ये चीज़ जो है वो ज़्यादा रिस्की हो सकती है, ठीक है। तो ये थे हमारे कंट्रोल की टाइप्स, ठीक है। अगर आपको किसी टाइप में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से क्लियर करवा लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंट्रोलिंग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।